भैरव अखाड़ा परिषद जिस भैरव शक्ति के लिए, जिस भैरव के ना होने पर वैष्णो माता भी अधूरी होती है, उनकी पूजा भी अधूरी मानी जाती है। यहाँ 3 लाख भैरव में से प्रमुख भैरवों की स्थापना साधना के लिए, साधना मंत्र की शक्ति के सिद्धि प्राप्ति के लिए बटुक भैरव आदि की स्थापना पंडोकर धाम में होने जानी है। उसके लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार ब्राह्मणों के द्वारा निर्देश, ब्राह्मणों के द्वारा जब उस संकल्प रूपी वो मुहूर्त हमको दिखाया जाएगा, उसमें और स्थापना होने, वो इसलिए होनी है जो मंत्र साधना के लिए एक भैरव की आवश्यकता होती है, शक्ति संग्रह के लिए, शक्ति नाभि कुंड स्थापित के लिए। और जो दुष्ट आत्माएं हैं, कुछ आत्माएं देवी की संबंधित होती हैं, जो देवी की अक्षणियाँ होती हैं, उनके लिए भैरव अखाड़ा, इसमें 21 भैरव बैठेंगे जो भूतों प्रेतों की मार लगा करके आपकी पेशियों का परिजनों के किसके द्वारा करवाया गया, वो करवाने वाला का नाम क्या है और करने वाले का नाम क्या है, दोनों स्पष्ट होंगे। और जिसके दुनिया के लोग फालतू की शंका करते हैं वो आए, उसमें मरीज को ले जाएंगे, वो मरीज नाम से बताएगा कि तुमने फलानी तारीख को फलाने तांत्रिक से, फलाने गांव का, फलाने शहर का, उसने ये तांत्रिक क्रिया की है और ये तुम्हारे अधीनस्थ है, जिससे आप अगली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार में उस तांत्रिक को भी उठा के लाए कि चल तेरा नाम हमारी शक्ति ले रही है और इसको देख तू ऐसा कर रहा है। तो ऐसे लोगों के काले मुंह हो सकेंगे। तो उनके लिए भी अपने 21 भैरवों की लिए आदेश परसों आ गया है। आज हमने उसकी जगह का निरीक्षण किया है और हमने अंदाज बताया भी है अपने अजय महाराज जी को कि यहाँ पर भैरव अखाड़ा बनना है। भैरव जिसमें भैरव 21 पार्षद बैठेंगे भैरवों के, जो अपने लेवल के बड़े बड़े पार्षद होंगे। 21 भैरव, एक भैरव के साथ 21 पार्षद, जो एक मंडल का एक भैरव है। जैसे प्रेत मंडल का एक भैरव होता है, सिद्ध मंडल का एक भैरव होता है, देवी मंडल का एक भैरव होता है, मंत्र मंडल का एक भैरव होता है। ऐसे ही तंत्र और तांत्रिक क्रियाओं से भी गुजरने वाले लोगों के लिए भी तांत्रिक भैरव की भी स्थापना यहां पर हो रही है। बस 7 अखाड़े बनना है यहां, जिसमें अभी 2 हो गए, अभी 7 अखाड़ों का निर्माण होना है। संसार की कोई भी शक्ति हो, चाहे वो देवलोक की हो, चाहे मृतलोक की हो, पंडोकर धाम में त्राह ताह करना पड़ेगा, माफी मांगनी होगी, यहीं बैठना होगा। ऐसा दिव्य स्थल पंडोकर धाम आप लोगों के बीच में स्थापित हो गया है। क्योंकि आने वाले समय में सब ऑटोमेटिक चलना है, क्योंकि सबकी एक लंबी आयु तो नहीं होती है जितनी परमात्मा दी, लेकिन ये सभी लंबे समय तक, जब तक पितृ प्रेत मंडलों की स्थापना इस पृथ्वी पर रहेगी, तब तक के लिए पंडोकर धाम देव स्थापना होगी, जिसके माध्यम से प्रेत और पितृ मंडल खत्म हो जाएंगे। जैसे लोग प्रयागराज जाते हैं नहाने के लिए, जैसे आप लोग गया जाते हैं, जैसे आप अनेक अनेक जगह जाकर के देवताओं को नवाते हैं। दुनिया का कोई भी देवता कहीं भी बैठना चाहता, गद्दी बनाना चाहता है, तो पंडोकर धाम में स्नान करने मात्र से उसके देवताओं की शक्ति स्फूर्ति खुलेगी और वह अपना स्नान ध्यान कर पंडोकर धाम कुंड से वो अपने गांव में, अपने नगर में जहां बैठना चाहता है उसकी गद्दी चलेगी। ये बहुत लंबा, यहाँ का बहुत लंबी सोच, बहुत लंबा प्लान, पूज्य श्री हाथीनवाल की कृपा से जो निर्देश हमको समय समय पर होते रहते हैं, वो हम यहाँ स्थापना करते जाते हैं। हम आपको बता दें, आज से 50-70 साल पहले, 60 साल पहले कोई मेहदीपुर नाम का स्थान नहीं था, गांव था। 100 वर्ष पहले कोई सालासर नाम का स्थान नहीं था। तो जब जैसे जैसे योग परिवर्तन होता है, ऐसे ऐसे देवताओं की स्थापना होती है, प्राकृत रूप प्रकट होता है। खाटू श्याम आज से 200 साल पहले नहीं थे, मात्र 10 और 15 साल से इनकी प्रसिद्धि हुई। महाभारत में उल्लेख मिलता है, खाटू श्याम ने जब अपना शीश दान दिया तो श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में तुम्हारी पूजा हमारे नाम से होगी, शीश मेरे नाम से पूजेगा और
हमारे नाम से तेरी पूजा होगी। कलयुग में तुझे हारे का सारे के नाम से लोग जानेंगे। ये एक रूप में खाटू श्याम की जो पूजा होती है तो श्री कृष्ण की पूजा होती है, लेकिन चेहरा भीम के नाती का है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण भीम के नाती को स्थापित कराया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ऐसे ही योग युगांतर में जगह जगह कला जागृत होती रहती है। और कला किसकी होती है? या तो हनुमान जी की होती है, जगदम्बा की होती है, या भगवान शिव की होती है। और संसार में एक दूसरे की कोई कला जागृत नहीं होती। सिद्धियां जागृत होती हैं, वो देवताओं की होती हैं, देवंत की होती हैं, सिद्धों की होती हैं। क्षणिक शक्तियां होती हैं, सिद्धियां जागृत होती हैं, जिंदों की होती हैं, खब्बीसों की होती हैं, भूतों की होती हैं, प्रेतों की होती हैं, गौड़ों की होती है, नारसिंह की होती, बुंदेला की होती, कलुआ की होती, और भी अनेक पितृति मंडल के अंतर्गत आके लौकिक जो भूत हैं, जो घर के सदस्यगण भूत बन जाते हैं, तो ये क्षणिक आपके घर में स्थान लेते हैं। तो वो कितने साल के लिए लेते हैं? 10,000 साल के लिए, 5,000 साल के लिए, 3,000 साल के लिए, और इनका प्रमोशन होता जाता है और एक दिन के बाद उनकी मुक्ति हो जाती है, मड़ियाँ खाली रह जाती है।